हालेलुया। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप तेरे मज़बा पर आते अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं और अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं। यीशु नाम से बाप जी कि तेरा कलाम जब सुने, जब तेरे कलाम को पढ़ें तो बाप जी हम फल लाएं, हम फलदार हों, हमें फल लगें और हम 100 गुना फल लेकर आएं। यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। आमीन। वर्स 44, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Verse 44, and whoever falls on this stone will be broken, but on whomever it falls, it will grind him to powder. Amen. Verse 44, और जो इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कौन से पत्थर पर? द चीफ कॉर्नरस्टोन पर जो गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जो बुनियाद के पत्थर पर गिरेगा, द फाउंडेशन, द कोर फाउंडेशन पर गिरेगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और हमारा चीफ कॉर्नरस्टोन कौन है? वो यीशु है। आमीन। रेफरेंस जबूर साम 51 वर्स 17। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। The sacrifices of God are a broken spirit. Broken spirit. और वो कब ब्रोक होती है? और जो इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, will be broken into pieces. Amen. शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। The sacrifices of God are a broken spirit. शिकस्ता रूह, ब्रोकन स्पिरिट, ये है खुदावन के लिए कुर्बानी जो से हमसे चाहिए है। आमीन। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ब्रोकन, ब्रोकन स्पिरिट, ये है खुदा को हमसे चाहिए। पहले मुनादी जब शुरू हुई, मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा। सबसे पहले मुनादी क्या शुरू की उस राह तैयार करने वाले ने कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करने से हमारी स्पिरिट ब्रेक होती है। तौबा करना, that is what Lord wants from us. Repentance में जाना, that's what Lord wants from us. और जो उस पत्थर पर गिरता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आमीन। और फिर हम यीशु ने जब मुनादी करना शुरू किया, मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जब हम अपने आप में अपनी उस अना, उन गुनाहों की रिपेंटेंस में जाते हैं, that's what Lord wants from us. This is the sacrifices that Lord requires. और जो इस पत्थर पर गिरता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आमीन। Psalm 51 verse 17, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। खस्ता दिल means the repentant heart, the apologetic, the repentant heart को तू हकीर ना जानेगा। You will not despise. So Lord will not despise the broken spirit and the apologetic heart. The people that come into repentance, खुदावंद उन्हें हकीर ना जानेगा। और जो इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि the first step is the repentance, कि तौबा करो, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। The first step is the repentance, because खुदावंद शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा, and that's what he wants from us. और फिर जब हम तौबा कर लेते हैं, जैसे कि हमने मुनादी में सुना जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी और जो यीशु ने शुरू की, सबसे पहली बात
तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 8 में, बस तौबा के माफिक फल लाओ। अब तौबा कर ली है, फिर तौबा के माफिक फल लाओ। अब तौबा कर ली है तो वो चीजें वापस मत दोहराओ, अब फल लाओ। आमीन। क्या अब हम इस वर्स को समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? Whoever falls on this chief cornerstone will be broken into pieces. That means we humble ourselves before Jesus Christ. पहला स्टेप ही उसको फॉलो करने का जो पहला स्टेप है वो है तौबा, रिपेंटेंस। देन जब वो सब टूटता है, we are renewed in him. हमारी प्राइड, हमारे गुनाह will be broken into pieces. Amen. The sacrifices of God are a broken spirit. Amen. A broken and a contrite means apologetic heart. These, O God, you will not despise. आमीन। खुदा खस्ता और शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। आमीन। वर्स 42 का पार्ट ए कवर किया, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। Who comes and who follows him, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मीन्स उसकी अना, उसके गना टूट जाएंगे और चूर हो जाएंगे, ब्रोकन इनटू पीसेस हो जाएंगे। पार्ट बी, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। बट ऑन whom ever it falls, it will grind him to powder. वो उसको पीस डालेगा। आमीन। रेफरेंस यसाया चैप्टर 8 वर्स 14 एंड 15, और वो एक मकदस होगा। He will be a sanctuary. लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए फंदा और दाम होगा। But a stone of stumbling and a rock of offense to both the house of Israel, as a trap and a snare to the inhabitant of Jerusalem. Amen. वर्स 15, उनमें से बतेरे उससे ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और पाश पाश होंगे और दाम में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। And many among them shall stumble, they shall fall and be broken, be snared and taken. Amen. रेफरेंस में यसाया नबी चैप्टर 8 वर्स 14 एंड 15 में उस कॉर्नर स्टोन के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट ही विल बी एज अ सेंचुरी, कि वो एक मकदस होगा। लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए फंदा और दाम होगा। ये वो ही पत्थर है जिस पत्थर को मामूरों ने रद्द किया, द बिल्डर्स ने रिजेक्ट किया। वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। यहां पर यस्सु की बात हो रही है। उनमें से वो तेरे उससे ठोकर खाएंगे, गिरेंगे और पाश पाश होंगे। पाश पाश हो जाना। They shall fall and be broken, be snared and be taken. और वो फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। आमीन। लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। Those on whom it falls will be crushed to powders. ये वही हैं जिन्होंने उसको रद्द किया, जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया। आमीन। हमारी आज की स्टडी मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 44, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। Which situation is better? Which situation is better? I want everyone जो इस कलाम को सुने उस पे रिप्लाई करें कि कौन सी सिचुएशन बेटर है, कि हम इस पत्थर पर गिरें, हम रिपेंटेंस में जाएं और टुकड़े टुकड़े हो जाएं, या वो हम पे गिरे और हमें पीस डाले। हमारे लिए कौन सी सिचुएशन हमारी फेवर में है? फॉर मी इट इज सिचुएशन ए, कि मैं इस पत्थर पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो वो हमें पीस डालेगा, जैसे कि उस वक्त जिन्होंने उसको रद्द किया।
आमीन। खुदावंद हमें हिकमत दे, दनाई दे कि हम रिपेंटेंस में आए और तौबा करें और तौबा के मौफिक फल लेकर आए, ये सुनाम में। आमीन।